नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। आज हम एमपीटीटी परीक्षा 2022 में जो होने वाली है उसके लिए बाल विकास और पेडागॉजी का यूनिट 2 बाल विकास के सिद्धांत एवं वृद्धि विकास को प्रभावित करने वाले कारक के एमसीक्यू देखेंगे। और आप सभी को पता है कि यूनिट वाइज एमसीक्यू चलाई जा रही है और आपसे ये उम्मीद की जाती है कि जो भी वीडियो डाले जाएंगे इसके उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि एमसीक्यू सीरीज देख करके आपके जो जितने भी टॉपिक और सब्जेक्ट है इसमें उसको कवर कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप लोग भी सपोर्ट कीजिएगा, हम भी कोशिश करेंगे कि आपकी हर उम्मीद पर खरे उतरे, ठीक है। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले बता दें कि कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं थोड़े ब्लर हो, लेकिन आपकी तरफ से थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए होगा कि इन क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा अच्छे से पढ़ देंगे ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, ठीक है। तो कोई इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा कुछ कुछ क्वेश्चन थोड़े ब्लर मिल जाएंगे आपको। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है पूछा गया है। सामान्य से सामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर और विशिष्ट से विशिष्ट की ओर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सामान्य से विशिष्ट की ओर मानव विकास में संबंध होता है। नेक्स्ट है, कोई बच्चा किस अवस्था में पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है पूछा गया है। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? बाल्यावस्था से ही वह प्रभावित होने लगता है। नेक्स्ट है, आप अपनी कक्षा के छात्रों को पूरी कक्षा में कहीं पर भी बैठने की अनुमति दे देते हैं। उनमें से कुछ छात्र समूह बनाकर पढ़ते हैं और कुछ छात्र चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं, परंतु आपकी कक्षा के कुछ छात्रों के अभिभावकों को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति में क्या तरीका बेहतर होगा? ऑप्शन है, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। अभिभावकों को शिक्षा पर विश्वास व्यक्त कर समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए। और फोर्थ ऑप्शन है, अभिभावकों को स्वयं कक्षा में जाकर के पढ़ाना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी, ठीक है। नेक्स्ट है, इसके बाद निम्न में से किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? डोलार्ड, मिलर, पियाजे, बंदूरा और वॉल्टर्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बंदूरा और वॉल्टर्स ने। नेक्स्ट है, मानव विकास के संबंध में पुनर्बलन सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था? डोलार्ड और मिलर, बंदूरा और वॉल्टर्स, पियाजे और मिलर, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? डोलार्ड और मिलर ने। नेक्स्ट है, इसके बाद निम्न में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है? विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत और परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? बी, मतलब सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। नेक्स्ट है, एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को और फिर हाथ और अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है। बाल विकास के संबंध में यह सिद्धांत कहलाता है, क्या कहलाता है? परस्पर संबंध का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? एकीकरण का सिद्धांत। नेक्स्ट है, किसी बच्चे के विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, उम्र पूछी जा रही है, 2 वर्ष की आयु के बाद, 5 वर्ष की आयु के बाद, 7 वर्ष की आयु के बाद और माँ के गर्भ से ही। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? डी, माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, विकास कभी न रुकने वाली एक प्रक्रिया है, यह तथ्य संबंधित है निरंतरता के सिद्धांत से, व्यक्तिक अंतर के सिद्धांत से, विकास क्रम की एकरूपता के सिद्धांत से और एकीकरण के सिद्धांत से। तो राइट आंसर क्या होगा? ए, निरंतरता के सिद्धांत से है। आप अपनी कक्षा में 10 छात्रों को चुनकर 3 माह तक उनमें होने वाले विकास का अध्ययन करते हैं, तो आपके द्वारा किए गए अध्ययन में निम्नलिखित में से क्या सत्य हो सकता है? ऑप्शन देख लेते हैं। सभी छात्रों में विकास एक ही दिशा में हुआ है, आधे छात्रों में विकास एक ही दिशा में परंतु आधे छात्रों में विकास भिन्न भिन्न दिशा में हुआ है, सभी छात्रों में विकास अलग अलग दिशा में हुआ है और इस संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी, आधे छात्रों का विकास एक दिशा में और आधे छात्रों का विकास भिन्न दिशा में। नेक्स्ट है, इसका बाल विकास के शैक्षिक निहितार्थ से संबंधित नहीं है पूछा गया है। विद्यालय तथा समुदाय को जोड़ना, प्रातःकालीन विद्यालय सभाओं को संबोधित करना, विद्यालय के बाग की देखभाल करना, पिछड़े और गंदे क्षेत्रों में लोगों की सेवा के लिए न जाना। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? डी, पिछले और गंदे क्षेत्रों में लोगों की सेवा के लिए न जाना। नेक्स्ट है, आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में काफी बात करता है, आप उसके विषय में पता करते हैं तो पाते हैं कि वही छात्र अपने घर पर बहुत ही कम बात करता है, तो आप उस छात्र के विषय पर निम्न में से क्या विचार करेंगे या देंगे? विद्यालय प्रत्येक समय बच्चों को खूब बातें करने का अवसर देता है,
शिक्षकों की यह मांग है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। उस बच्चे को उसका घर पसंद नहीं है, उस बच्चे के विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। राइट आंसर क्या होगा? डी, उस बच्चे के विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। अर्थात ये है कि वो बच्चा अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा फेमिलियर महसूस करता है और वो अपने विचारों को अपने दोस्तों के सामने प्रस्तुत करता है, तो वो उसके दोस्त उसके विचारों को सुनते हैं, है ना। ऐसे ही हर बच्चे के विचार को सुनना चाहिए, तभी वो लोग खिलते हैं, खुलते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों बहनों के साथ, अपने माता पिता के साथ। उन्हें मौका दीजिए अपनी जो बातें हैं रखने के लिए। जब तक वे अपनी बातें नहीं रखेंगे तब तक आप उनको समझेंगे नहीं। कोशिश कीजिए कि डांटने के बजाय उनकी बातों को समझे और उसको प्यार से समझाने की कोशिश करें, ठीक है। नेक्स्ट है, डोलार्ड और मिलर के अनुसार अधिगम को कितने प्रमुख अवयवों में बांटा जा सकता है, पूछा गया। एक, दो, तीन, चार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी, चार में। नेक्स्ट है, इसके बाद विकास की दिशा होती है, कैसी होती है? अनिश्चित, निश्चित, अनिश्चित और निश्चित दोनों प्रकार की, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? ए, निश्चित होती है। नेक्स्ट है, आपकी कक्षा की एक छात्र रजनी की लंबाई पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 6 इंच बढ़ गई है। उसके इस परिवर्तन को आप क्या कहेंगे? रजनी का विकास तेजी से हो रहा है, रजनी में वृद्धि तेजी से हो रही है, रजनी ज्यादा काम करने लगी है, रजनी पढ़ाई में कमजोर होती जा रही है। राइट आंसर क्या होगा इसका? बी, रजनी में वृद्धि तेजी से होती जा रही है। नेक्स्ट है, विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, पूछा गया है। ये विकास की प्रक्रिया एक निश्चित दिशा में होती है। वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण पर संयुक्त परिणाम है। किसी बच्चे में वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। विकास हमेशा सामान्य से विशेष की ओर चलता है। तो राइट आंसर क्या होगा? सी, ठीक है। विकास के संबंध में क्या कौन सा कथन सत्य नहीं है? सी, विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। यह कथन निम्न में से किसका है? हरलॉक, जीन पियाजे, ड्रेवर, फ्रायड। राइट आंसर क्या होगा? ड्रेवर। नेक्स्ट है, जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है, तो इसको क्या कहा जाता है, पूछा गया। भाषाई विकास, सामाजिक विकास, मनोगत्यात्मक विकास और संज्ञानात्मक विकास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि वह बालक किसी वस्तु, समस्या, परिस्थिति के प्रति खुद से निर्णय लेने लगता है, ठीक है। इसका नेक्स्ट है, बालकों में होने वाले क्रमबद्ध रूप से सुसंगत परिवर्तन की श्रृंखला को खालिस्तान कहते हैं। वृद्धि, संस्कृति, विकास, समावेशन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी, विकास। नेक्स्ट है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से खालिस्तान का हिस्सा है। बौद्धिक विकास का, सामाजिक विकास का, शारीरिक विकास का और संवेगात्मक विकास का। राइट आंसर क्या होगा? 20 का ए, मतलब बौद्धिक विकास का। नेक्स्ट है, विकास का अर्थ क्या होता है? परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है, इसके बाद विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य? ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वृजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, आकार में भी वृद्धि होती है, सोच में वृद्धि होती है, समझ, कौशल जो होता है उसमें भी वृद्धि होती है, ठीक है। विकास में वृद्धि से ये तात्पर्य। नेक्स्ट है कि तनाव और क्रोध की अवस्था है। शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, किशोरावस्था में सबसे ज्यादा क्रोध आता है। नेक्स्ट है, मानव विकास को निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। तो आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, राइट आंसर बताते हैं इसका क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है, इसके बाद भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है, पूछा गया है। बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, उसके प्रयोगों का समर्थन करना, भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है, शेषावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप खालिस्तान होते हैं। मूल्य, प्रवृत्त्यात्मक, संरक्षित, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 का ए, मूल प्रवृत्त्यात्मक। और दोस्तों इसके अलावा हमने जो वीडियो डाला है एमपीटीईटी की बुक के लिए और एमपीटीईटी नोटिफिकेशन के लिए, तो आप लोग को बता दो कि आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो तो अच्छी बात है, लेकिन आप लोग जो कमेंट किए जाते हैं वो कमेंट आप लोग पढ़ते नहीं हैं।
जिसका मतलब क्या होता है कि हर एक कमेंट का उत्तर देना पड़ता है हमें, जो कि बहुत डिफिकल्ट सा होता है। ठीक है, तो आप लोग, आपके सबके क्वेश्चन सिमिलर ही होते हैं, लेकिन आप लोग जाकर के कमेंट नहीं पढ़ते हैं। अब जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि मैं यूपी से हूँ सर, फॉर्म भर सकता क्यों नहीं, फॉर्म भर सकता हूँ कि नहीं। एक बोलते हैं राजस्थान से, वो फॉर्म भर सकता कि नहीं। अब यूपी वाले को जब मैंने बता दिया कि हाँ भर सकते हैं आप, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि अदर स्टेट वाले भी भर सकते हैं। और नोटिफिकेशन आपने अच्छे से सुना नहीं है, पढ़ा नहीं, क्योंकि उसमें अच्छे से बताया कि अदर स्टेट वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, रोजगार कार्यालय में पंजीयन करवाना पड़ेगा, 50-100 रुपये का होता है वो। तो आप लोग कहीं भी, किसी भी स्टेट के हो, भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरल कैटेगरी में आएंगे आप लोग। हाँ, अगर सेंट्रल का आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो उसकी बात अलग हो जाती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। बाल विकास में खालिस्तान होता है, क्या होता है? प्रक्रिया पर बल होता है, वातावरण अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, और उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपरोक्त सभी होता है। नेक्स्ट है इसका, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? 11 से 18 वर्ष, 18 से 24 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष, और 6 से 11 वर्ष। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 का डी हो जाएगा। ठीक है, 6 से 11 वर्ष। इसका नेक्स्ट है, मध्य बाल्यावस्था में भाषा के बजाय खालिस्तान अधिक है। समाजीकृत अहम केंद्रित, जीववादी समाजीकृत, परिपक्व अपरिपक्व, अहम केंद्रित और समाजीकृत। तो राइट आंसर क्या होगा? ए, समाजीकृत और अहम केंद्रित। नेक्स्ट है इसके बाद, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन खालिस्तान काल है। कम महत्वपूर्ण, अति संवेदनशील, अमहत्वपूर्ण, निरपेक्ष। राइट आंसर क्या होगा? अति संवेदनशील। भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय कौन सा पूछा गया? कौन सा है? मध्यावस्था काल, प्रारंभिक बचपन का काल, वयस्कता और जन्म पूर्व का समय। राइट आंसर प्रारंभिक बचपन का समय। नेक्स्ट है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता पूछा गया? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शेषावस्था, प्रौढ़ावस्था। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, किशोरावस्था में बुद्धि का सर्वाधिक विकास होता है। नेक्स्ट है, तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है खालिस्तान की आयु में? 7 वर्ष, 9 वर्ष, 11 वर्ष, 6 वर्ष। राइट आंसर 11 वर्ष। नेक्स्ट है, शेषावस्था की विशेषता नहीं है पूछा गया। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना। ठीक है, शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना, मानसिक विकास में तीव्रता। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, नैतिकता का होना। तो ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू लगाएंगे तो क्या होगा, आप जो लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं वो थ्योरी आपके यहाँ क्लियर होती रहेगी कि थ्योरी से कुछ प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों का उचित उपयोग खालिस्तान है। मस्तिष्क और आत्मा, अधिगम और शिक्षा, प्रशिक्षण और अधिगम, शक्ति और गति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी, शक्ति और गति। ठीक है, तो दोस्तों ये एमसीक्यू सीरीज थी, और इसका जो सेकंड वीडियो था, मतलब जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, उसकी सेकंड यूनिट थी। ठीक है, तो उससे संबंधित 30-35 जो एमसीक्यू थे वो करवा दिए गए। आप लोग थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी के बाद कोशिश करें कि एमसीक्यू लगाए। तो एमसीक्यू, अब बुक किसके लिए, इसके लिए बता दिया गया था। देखिए, अरिहंत का आप ले सकते हैं प्रैक्टिस रेट अगर आपको लेना है तो। इसके अलावा प्रभात पब्लिकेशन भी है, उपलक्ष्य का भी है, बहुत सारे आते हैं, तो इसमें से आप कंपेयर करके ले सकते हैं। एक का आपको मैंने बता दिया रिव्यू कि कैसी बुक है, कैसी ले सकते हैं। इसमें 3 प्रैक्टिस सेट भी मिलते हैं आपको लास्ट में, कि आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको अब चाहिए कि सर पर्टिकुलर बुक चाहिए हमें अलग अलग सब्जेक्ट की, तो आप लोग ले सकते हैं लोकल पब्लिकेशन की। आपको मध्य प्रदेश से या इंदौर, भोपाल, जहाँ से भी आपको ऑर्डर करना है ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऑनलाइन डिलीवरी भी देते हैं, वहाँ से भी ले सकते हैं। फ्लिपकार्ट, अमेजन पे अगर मिल रही होगी तो वो भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच। और अगर कोई बात हो, कुछ पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन ना पूछे जो ऑलरेडी जिसका आंसर दे दिया गया है। ठीक है।